हेलो बच्चों, हम लोग ज्योमेट्री में लोकी चैप्टर पढ़ रहे थे। दास गुप्ता मैथ बुक का ज्योमेट्री का लोकी एक्सरसाइज बनाए थे, जिसमें कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज टू ज्योमेट्री का लोकी का एक्सरसाइज 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिए। सारा कंस्ट्रक्शन है, सारा आपको स्टेप बताते जा रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 36 में, ये भी कंस्ट्रक्शन है। सो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। आइए पहले रफ फिगर देखिए क्या कहता है। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना है। ये है आपका ट्रायंगल एबीसी। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी। फिर कहता है BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और आपका AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एंगल ABC ये है आपका 60 डिग्री। ट्रायंगल तो बन जाएगा। अब फिर कहता है लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द पॉइंट P such that equidistance from B and C। B और C से इक्विडिस्टेंस तो क्या होगा? हम लोग का BC का बाइसेक्टर, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब फिर क्या कहता है? पॉइंट P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC। AB एंड BC यानी दोनों साइड से इक्विडिस्टेंस का मतलब एंगल बाइसेक्टर ये। अब फिर कहता है आपके पास दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करता है? ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा तो वो P होगा। ये P फर्स्ट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC यानी P ऐसा पॉइंट है जो आपका B एंड C से एंड AB एंड DC दोनों से सबसे इक्विडिस्टेंस है। अब आपके पास क्या कहता है? PB को मेजर करने के लिए। अब देखिए स्टेप 1 में ड्रॉ ए लाइन BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फर्स्ट। सेकेंड मेक एन एंगल 60 डिग्री एट B हो गया। थर्ड में आपका क्या है? कट AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AB को 7 सेंटीमीटर कट फ्रॉम द लाइन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का लाइन जो है इसको काट लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ ए BC ड्रॉ कीजिए। सेकेंड स्टेप में हम लोग मेक एंड 60 डिग्री इसको घुमाइए और जितना से घुमाए उसको चेंज नहीं कीजिएगा, ये काट लीजिए, ये हो गया आपको 60 डिग्री। फिर कहता है 7 सेंटीमीटर का आर्क ले लीजिए स्केल से और यहाँ से लेके यहाँ तक काट लीजिए, ये हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। अब ज्वाइन कर दीजिए आपका 60 डिग्री एंड ज्वाइन A to C। आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। फिर कहता है आपका फोर्थ स्टेप में पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। फिफ्थ स्टेप में ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए यानी ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। अब आपका क्या है? सिक्स्थ में द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
BC and bisector of angle B. Angle B intersect at P, दोनों मिल के P पर कटता है। नंबर 7 में since P is equidistant from कौन B and C and AB and AC also, यानी ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ से दोनों का डिस्टेंस सेम, और ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, यानी ये दोनों सेम, यानी हम लोग का ये P ऐसा पॉइंट मिल गया जो AB और BC से भी इक्वी डिस्टेंस हो और B एंड C से भी इक्वी डिस्टेंस है। अब हमको क्वेश्चन कहता है मेजर द P। आपका 8th में क्या करेंगे, मेजर कर लीजिए आपका PB, यानी आपका जो होगा आपके स्केल के हिसाब से तब काम कर लीजिएगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा 36 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहता है। कंस्ट्रक्ट ए आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू BC 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। इसमें आपका है क्या कहता है रफ फिगर में, आपका है कोई भी ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, ये है AB, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू BC, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। अब कहता है बाइसेक्टर ऑफ C, मेक ए पॉइंट P, यहाँ P सच दैट CP इक्वल टू 5, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 सेंटीमीटर इक्वी डिस्टेंस, और इस दोनों से इक्वी डिस्टेंस का है, यहाँ से इसको हम लोग काट लेंगे, हो गया। अब दोनों से इक्वी डिस्टेंस, यानी दोनों से, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर, यानी AB से हम लोग 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से 5 और यहाँ से 5 काट लेंगे, ये हम लोग का हो गया। तो आइए अब हम लोग इससे पहला स्टेप 1 में देखिए। अब देखिए स्टेप 1 में सबसे पहले तो हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आपका ये ABC ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ये ट्रायंगल ड्रॉ करना है, यानी हम लोग ले लेते हैं AB, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू आपका कितना 5 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से आर्क सेकेंड स्टेप में टेक एन आर्क इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए, कट फ्रॉम पॉइंट A and from point B also, A और B से दोनों से काटना, यहाँ से काटिए और यहाँ से काटिए, ये आपका हो गया क्या C, ये आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। अब आइए थर्ड स्टेप में, ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टर
ऑफ एंगल सी, एंगल सी का बाइसेक्टर, क्योंकि हमको क्या कहता है, आपके पास यहाँ का था आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरनली मार्क द, यहाँ का था बाइसेक्ट सी, ऐसा लाइन पी ऐसा लाइन पे होना चाहिए जो सी को बाइसेक्ट करे। तो यहाँ पर हम लोग सी को बाइसेक्ट करें, आगे बढ़ा दीजिए लाइन, हो गया बाइसेक्टर। फोर्थ में आइए, टेक ए पॉइंट on bisector on the line, on the bisector line, CP is equal to 5 centimeter, CP equal to 5 centimeter हो गया। पॉइंट Q and R 5 centimeter from P, P से 5 centimeter, और from the line AB also 5 centimeter from the line AB। तो हम लोग AB से यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से AB के पास से यहाँ तक हम लोग 5 सेंटीमीटर काटेंगे। यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, फिफ्थ स्टेप, कट एंड, अब यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए आपका M, यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए AB, लेट N is intersecting point of AB and angle bisector, AB and AP हो गया। अब कीजिए कट M से MN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ऑन एंगल बाइसेक्टर, ऑन तो ये आपका क्या है, यहाँ M से N, MN इक्वल टू 5, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ, इसके पैरेलल, क्योंकि ये यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर ए बी से, ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सब 5 सेंटीमीटर आपका है। अब आपके 6th स्टेप में ड्रॉ ए लाइन आपका यू भी, ए लाइन यू भी पैरेलल टू ए बी, यू भी ए बी के पैरेलल, ड्रॉ ए लाइन यू भी पैरेलल टू ए बी। अब ए बी के कैसे बनाएंगे, आपका ड्रॉ एंगल आपके पास एम एन भी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बना करके इसको पैरेलल कर दिए। अब आगे स्टेप में आइए, 7th स्टेप में, आपका 7th स्टेप में, अब यहाँ से P से हमको कहता है कितना, 5 सेंटीमीटर, P से कितना कहता है 5 सेंटीमीटर, ये था यहाँ पर कौन, आर्क 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से P से कह रहा है 5 सेंटीमीटर आपका। अब देखिए इसमें, टेक एन आर्क इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लीजिए और यहाँ से दोनों काट लीजिए। कट PQ एंड PR, ये है Q, ये है R, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। कट PQ इक्वल टू PR इक्वल टू आपका कितना, 5 सेंटीमीटर, यही आपका
क्वेश्चन है। अब ये देयरफॉर यहाँ पर Q ये दोनों इक्वल है, ये भी 5 ये भी 5, देयरफॉर Q एंड R आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर, ये इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये, और फ्रॉम P एंड साइड AB ऑल्सो। यानी आपका क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इस ये P हमको क्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी AB से भी डिस्टेंस 5 होना चाहिए, यहाँ से भी डिस्टेंस 5 होना चाहिए यहाँ, यानी ये डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर। Q एंड R इज द डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, Q and R is 5 centimeter and the line AB also, यानी AB से भी ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में चलेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए मेरे पास क्या है। इसमें आपका एंगल B है, एंगल ABC इक्वल टू 120, BC इक्वल टू AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले BC ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया आपका BC। अब एंगल B यानी B पॉइंट पे एंगल B है, तो B जहाँ आपको वर्टेक्स उसके बीच में रहता है, तो यहाँ 120 आप ड्रॉ कर लीजिए इसको, यानी इसी से 2 बार काटिए, ये हो गया आपका 120। अब मेरे पास क्या था, BC इक्वल टू AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर और इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर, दोनों का लेंथ 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल नहीं ड्रॉ करना है हमको, केवल एंगल ड्रॉ, एंगल ABC इक्वल टू 120 सच दैट BC इक्वल टू AB इक्वल टू 5, BC इक्वल टू AB इक्वल टू 5। फिर कहा था मेक 2 पॉइंट D and E which is satisfy the condition equidistant from AB and BC, यानी आपका ये है A, ये है B, AB और BC से साइड से इक्विडिस्टेंस एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर खींच लीजिए यहाँ से, ये बाइसेक्टर खींचा गया, हो गया काम। अब फिर देखिए इसमें क्या कहता है, टेक 2 पॉइंट D and E which satisfy the condition equidistant from BA and BC, यानी satisfy the condition का मतलब क्या, बाइसेक्टर पर ही होना चाहिए, उसका डिस्टेंस मेरे पास नहीं है कि B से कितना डिस्टेंस है, अभी कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको इस बाइसेक्टर पर हो। टेक एनी 2 पॉइंट, आप लोग हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ एंगल ABC इक्वल टू 120 डिग्री सच दैट BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। सेकेंड स्टेप में ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, बाइसेक्टर हो गया। अब फिर थर्ड में टेक 2 पॉइंट, कहीं भी आपको इसका डिस्टेंस सबको नहीं कहता है, एनी पर D एंड E, आपका एक यहाँ D ले लीजिए, एक यहाँ आप E ले लीजिए, यानी D एंड E, आपका इसका डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, तो टेक 2 पॉइंट on the bisector line, इस बाइसेक्टर लाइन पर 2 पॉइंट ले लिए। अब फिर क्वेश्चन देखता है, ए ज्वाइन AE को ज्वाइन कर दीजिए, EC को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन AE एंड EC, डिस्क्राइब द फिगर,
अब ये फिगर मेरा कैसा है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और साइड तो ये है, इसका मतलब ये दोनों, ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे है, ई ऑन एंगल बाइसेक्टर पे है, तो ये भी आपका इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये दोनों इक्वल होना जरूरी नहीं, ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों ये इक्विडिस्टेंस है, यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर नहीं डाले हैं, लेकिन ये दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। आपका इन ट्रायंगल आपके पास ए ई बी एंड ट्रायंगल आपका बी सी ई, इसमें क्या क्या है, ए बी इक्वल टू आपके पास बी सी और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और आपके पास क्या है, बी ई इक्वल टू बी ई कॉमन। देयरफॉर बाय कॉन एस ए एस ट्रायंगल आपका ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी ई सी बी ई हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या हो गया, ए ई इज इक्वल टू ई सी। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये क्या होगा, काइट होगा। हाँ, तो अब आपका क्या कहता है, देयरफॉर आपका क्या है, क्वेश्चन कहता है ना ए ई, देयरफॉर ए ई सी डी काइट, काइट जो है ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो ये हो गया काइट। यानी हम लोग का ए का आंसर है काइट, यानी ए वाला। अब फिर कहता है ए बी डी, आपका ए बी डी, इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। बी में ए बी डी भी ट्रायंगल है और आपका दूसरा ए बी ई भी ट्रायंगल है सी में। तो यानी आपका इसमें क्वेश्चन क्या किया, ये तो हम लोग फिगर बना लिए, ज्वाइन कर लिए, तो अब है ये हो गया आपको काइट, ये हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये दोनों होता था आइसोसेलेस या कुछ, ये हो गया ट्रायंगल और ये भी है ट्रायंगल। यानी आपका ये पूरा काइट, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में चले। ए स्ट्रेट लाइन ए बी, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये है ए बी, कितना का, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप यहां लीजिए, ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर कहता है लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट से इक्विडिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेकेंड स्टेप में ड्रॉ लाइन पी क्यू such that PQ perpendicular bisector of AB, यानी PQ ऐसा लाइन खींचेंगे जो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यहाँ से
और फिर इधर से मिला के, यानी ये हो गया आपको ये लाइन, ये आपके पास है P एंड Q, PQ लाइन। फिर क्वेश्चन कहता है ऑलवेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन AB। अब इसमें ऐसा जो 4 सेंटीमीटर AB से कहीं भी हो, तो यानी हम लोग अब यहां पर पॉइंट ले लीजिए आपका M आपका थर्ड स्टेप में टेक एन आर्क इक्वल टू कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर लेके इधर भी, 4 सेंटीमीटर लेके इधर भी, यानी ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसमें इस लाइन पर जो भी है लाइन, वो सब क्या होगा आपका पैरेलल। इस पॉइंट से आपका जो भी पैरेलल है, इसको लीजिए x, इसको लीजिए y, यानी हम लोग टेक 4 सेंटीमीटर इतना कट mx इज इक्वल टू my इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। mx ये है my इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर आप आइए फोर्थ में, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। ये आपका यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर है। ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका M। फोर्थ स्टेप में ड्रॉ L थ्रू M। यहाँ क्या है X, यहाँ क्या है X, थ्रू X एंड परपेंडिकुलर PQ। X पे ये लाइन X से ड्रॉ करेंगे और ऐसा जो PQ पर परपेंडिकुलर हो। फिर आपका M थ्रू Y, ये क्या है आपका Y, थ्रू Y एंड परपेंडिकुलर PQ। ये हो गया आपका, फिर ये है परपेंडिकुलर और पैरेलल। तब आपके पास क्या है, ऑल पॉइंट, सिंस ऑल पॉइंट L, all point on all point on L and आपका M, L and M equidistance from AB। उतना कितना, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इक्वल टू आपका 4 सेंटीमीटर। ये सब इसका यहाँ से भी 4, यहाँ से ही 4, यहाँ से ही 4, यहाँ से ही 4, यहाँ से ही 4, यानी ये 4 सेंटीमीटर। ये पूरा लाइन इससे इक्विडेंस, हर पॉइंट यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यहाँ से दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके पास 4 सेंटीमीटर में 2 पॉइंट x एंड y विच इज 4, ये तो x एंड y हम लोग कर लिए। अब कहता है फ्रॉम ए बी इक्विडिस्टेंस a एंड b ऑल्सो, जो a एंड, अब इक्विडिस्टेंस यानी ये तो है x, इसको x लेंगे, ये क्या है आपका, इससे 4 सेंटीमीटर भी हो और ये दोनों से इक्वल भी हो, ये दोनों से इक्वल भी हो, यानी ये 4 सेंटीमीटर और ये x जो है AB से 4 सेंटीमीटर और ये दोनों से इक्वल, यानी A और B से ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। का अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं x, तो ये और ये डिस्टेंस, ये भले 4 सेंटीमीटर होगा
लेकिन ये और ये इक्वल, यानी ये पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंस नहीं होगा, तो ये हो गया आपका एक्स एंड वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। तो यहाँ पर हो गया आपका कहता है ऑल्सो एन ए एंड बी। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका ज्योमेट्रिक फिगर, ये इसके इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी आपका डिस्टेंस, ये भी इक्वल, ये आपका जो है कौन, ये इस आपका देयरफॉर एक्स ए वाई बी स्क्वायर, यही मेरा आंसर। यानी हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका शेप है, ये शेप से ये एक्स जो है ए और बी से इक्वी डिस्टेंस है और ए बी से 4 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड यानी डायगोनल आर, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग का ये हो गया, ये कौन सा शेप है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसका साइड भी आपका क्या है, साइड भी इक्वल है। तो हम लोग का ये स्क्वायर हो गया, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया। अब आपका ये ट्रायंगल है, तो ये आपका स्क्वायर हो गया। बस नंबर 39 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन था, यानी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया तो लोकी चैप्टर का आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ना। लोकी चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज था, यानी हम लोग का ज्योमेट्री का ये लास्ट एक्सरसाइज था, ज्योमेट्री का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब एक इसमें क्या है, आपको वर्कशीट बचा हुआ है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि आप शांति से देखिएगा, तो ज्योमेट्री बहुत इजी है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप ऐसे ही मेरी वीडियो को देखिए, शांति से देखिए, समझिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।